दोस्तों मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़का ट्रेविस दिखाया जाता है जो कि उस वक्त उस हॉस्टल में रूम ले रहा होता है। जब वो रूम में एंटर होने वाला होता है वो नोट करता है कि एक कपल जिसमें से लड़के का नाम विक्टर और लड़की का नाम एनका होता है वो रूम छोड़ रहे होते हैं, लेकिन वो उनको जाने से पहले ड्रिंक ऑफर करता है और ड्रिंक लेने के बाद एनका नहाने के लिए वॉशरूम में जाती है। थोड़ी ही देर बाद विक्टर एनका से कोई बात पूछने वॉशरूम में जाता है और वो चिल्लाने लगता है और साथ ही वो ट्रेविस को भी ले जाता है। ट्रेविस काफी परेशान हो जाता है, लेकिन बड़ी सोच समझ के बाद वो वॉशरूम में जाता है और वो देखता है कि एनका बेहोश है। थोड़ी ही देर में विक्टर ट्रेविस को एम्बुलेंस बुलाने का कहता है, लेकिन देखते ही देखते उसे भी कुछ होने लगता है और साथ ही वो बेहोश हो जाता है और थोड़ी ही देर में कुछ लोग वहां पर आते हैं और उन दोनों को उठाकर ले जाते हैं। यहाँ हमें एक सीक्रेट लीक हुआ नजर आता है कि ट्रेविस ने उनकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था जिसकी वजह से वो पीने से बेहोश हो गए। ट्रेविस भी उनकी गैंग का मेंबर होता है क्योंकि उसके बाजू पर भी उनका टैटू बना होता है। विक्टर को जब होश आता है वो देखता है कि वो एक लॉकअप में बंद है, लेकिन उसे ये बिल्कुल भी समझ नहीं आता वो यहाँ तक कैसे पहुंचा है। इतने में ही दो गार्ड आते हैं और एनका को उठाकर ले जाते हैं। ये सब विक्टर के सामने होता है लेकिन वो उसे बचा नहीं पाता। इसके बाद दोस्तों हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम स्कॉट होता है। उसकी एक वीक के बाद एक एमिन नाम की लड़की के साथ शादी होने वाली होती है और तभी स्कॉट का फ्रेंड कार्टर उसे बैचलर पार्टी के लिए लास वेगास लेके जाता है। उन्हें उनके बाकी दो फ्रेंड भी वहीं पर मिल जाते हैं। वो सब नाइट क्लब जाते हैं। वहाँ उन्हें दो लड़कियां मिलती हैं जिनमें से एक का नाम कैंड्रा और दूसरी का नाम निकी होता है। वो लड़कियां उन्हें एक जगह पर इन्वाइट करती हैं जो कि उस सिटी से काफी दूर थी और थोड़ी ही देर में वो चारों फ्रेंड एक टैक्सी में बैठकर वहाँ जा रहे होते हैं। वहाँ जाकर वो देखते हैं वो जगह बिल्कुल वीरान थी, वहाँ पर कोई भी नहीं था और थोड़ी देर में स्कॉट को एमी की कॉल आती है तो वो उसके साथ बात करने लग जाता है और बाकी दोस्त आगे बढ़ जाते हैं। जब कॉल खत्म होती है वो उनको ढूंढता है लेकिन उसे कोई भी नहीं मिलता। थोड़ी ही देर में स्कॉट के पीछे कोई आता है, उसके फेस को कवर करके उसको व्हीलचेयर पे बिठा के अपने साथ लेकर जा रहा होता है और जबरदस्ती उसके मुंह में पाइप देकर उसको कुछ खिलाया जा रहा था। ये सब देखकर स्कॉट बहुत डर जाता है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि ये उसके दोस्त उसके साथ प्रैंक कर रहे थे। ये सब कुछ उसके फ्रेंड्स ने प्लान किया होता है। फिर ये सब लोग वहाँ पर पार्टी करते हैं और थोड़ी देर में कैंड्रा स्कॉट को लेकर वहाँ से चली जाती है और दूसरा फ्रेंड जस्टिन ये सब देख रहा होता है। कोई भी लड़की उसके पास नहीं आती। तब निकी उसे अपना कार्ड देकर माइक के साथ वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम स्कॉट और एंड्रा को देख रहे होते हैं, लेकिन स्कॉट उसे मना कर देता है क्योंकि पहले भी स्कॉट चीट करते हुए पकड़ा गया था और इतने ही देर में माइक और निकी भी वहाँ पर आ जाते हैं। तब स्कॉट और कैंड्रा उन्हें अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं और थोड़ी ही देर में स्कॉट की तबीयत खराब होने लग जाती है। तब वो देखता है कि टैक्सी ड्राइवर अभी भी वहाँ पर ही खड़ा था। वो उसे देखकर अंदर जाने लगता है लेकिन दरवाजा लॉक हो जाता है। देखते ही देखते स्कॉट बेहोश हो जाता है और टैक्सी ड्राइवर उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। उसके बाद एलीट हंटिंग के लोग कुछ लोगों को लेकर जा रहे होते हैं। नेक्स्ट डे जब स्कॉट को होश आता है वो देखता है वो अपने फ्रेंड्स के साथ है। उसे ये बिल्कुल याद नहीं होता कि वो यहाँ पर कैसे पहुंचा, लेकिन वहाँ पर उस टाइम माइक नहीं होता। वो माइक के बारे में पूछता है तो उसके दूसरे फ्रेंड्स उसे बोलते हैं कि वो निकी के साथ कहीं गया था, अभी तक वापस नहीं आया। स्कॉट माइक को कॉल करता है लेकिन उसका मोबाइल भी ऑफ होता है। वो ये देखकर सोचते हैं कि माइक वापस आ जाएगा, लेकिन माइक एलीट हंटिंग क्लब के मेंबर्स का शिकार बन चुका होता है। उन्होंने उसे भी एक लॉकअप में बंद किया होता है। माइक खुद को लॉकअप में पाकर काफी पैनिक हो जाता है। तभी दो गार्ड वहाँ पर आते हैं और उसे उठाकर एक चेयर पर बांध देते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं चेयर पर उसे सिर्फ नुमाइश के लिए बिठाया गया था क्योंकि बहुत सारे अमीर लोग उसकी बोली लगा रहे होते हैं, यानी उसकी जान बचाने पर सब बेट कर रहे थे। तब भी माइक के पास एक आदमी आता है। वो उसके फेस पर मास्क लगा के एक आउटलाइन बनाने लगता है। तब माइक उसे अपनी फैमिली का वास्ता देता है। यहाँ हम देखते हैं कि जिसने फैमिली का वास्ता के लिए बेट लगाई थी वो यहाँ पर जीत चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि माइक की फेस की स्किन काट देता है और उसे निकाल देता है। वो अमीर लोग उसके साथ ऐसा देखते हुए काफी एंजॉय करते हैं। इस पार्ट में गाइस जिंदा इंसानों पर जुआ लगाया जा रहा था। माइक के फ्रेंड निकी के कार्ड के थ्रू उसका एड्रेस ढूंढते हैं जो कार्ड उसने जस्टिन को दिया था। वो एक पार्क में रहती थी। जब वो लोग वहाँ पर जाते हैं वो देखते हैं कि वो बंद था। वो माइक को ढूंढने की खातिर विंडो से ही अंदर चले जाते हैं। जब वो माइक को सर्च कर रहे होते हैं तो कैंड्रा एक आदमी के साथ आती है, उन पर बंदूक तान देती है। स्कॉट उसे बोलता है कि वो यहाँ निकी को ढूंढने आए हैं क्योंकि उनका फ्रेंड माइक उसके साथ गया था जो अभी तक वापस नहीं लौटा। तो कैंड्रा भी उसे बताती है कि निकी भी अभी तक वापस नहीं आई है। गाइस अगले सीन में हम निकी को देखते हैं जो कि डिस्प्ले में होती है। वहाँ एक आदमी उसे लटाकर बहुत सारे इंसेक्ट्स उसके ऊपर छोड़ देता है। सारे इंसेक्ट्स उसके मुंह में जाकर उसका दम घोट देते हैं। इस तरह वो मर जाती है। फिर कैंड्रा भी उन सब के साथ मिलकर निकी को ढूंढने जाती है। तभी ट्रेविस माइक के फोन से एक पिक लेता है और निकी को सेंड करता है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो भी निकी के साथ ही है। वो उन्हें एक एड्रेस सेंड करता है। जैसे ही वो एड्रेस पर पहुंचते हैं उन्हें कुछ लोग आकर बेहोश कर देते हैं और उसी जगह पर ले जाते हैं और उन्हें भी लॉकअप में बंद कर दिया जाता है। वहीं पर उन्हें विक्टर भी मिल जाता है और वो उन्हें बताता है कि वो सब लोग मरने वाले हैं। इतनी ही देर में फिर से दो गार्ड आते हैं और इस बार वो जस्टिन को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। इतने में कार्टर एक गार्ड को अपने पास बुलाता है और उसे अपना टैटू दिखाता है। इतने में वो उसे बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कार्टर भी उस क्लब का मेंबर था। स्कॉट को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। इस बार हम जस्टिन को डिस्प्ले में देखते हैं जिस पर अमीर लोग बोली
लगा रहे होते हैं। ये सब कार्टर भी वहाँ बैठकर देख रहा होता है। इतने में ही एक मास्क वाली लड़की उसके पास आती है और क्रॉसबो के साथ उस पर निशाने लगा रही होती है। वो बहुत सारे तीर उसके जिस्म में घुसा रही होती है और लास्ट वाला तीर उसके दिमाग में डालकर आर पार कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्कॉट को पूरी तरह तैयार कर उसको डिस्प्ले में बिठाया जाता है और उसे मारने कोई और नहीं आता बल्कि उसका बेस्ट फ्रेंड कार्टर ही आता है। और कार्टर स्कॉट को बताता है कि ये सब कुछ उसने प्लान ही किया था, क्योंकि वो एमी को लाइक करता है और वो ये नहीं चाहता कि एमी उससे शादी करे। और वो उसे कहता है क्योंकि अब स्कॉट ने मर जाना है और वो एमी को दिलासा देगा और उसके साथ शादी कर लेगा। उसके प्लान में एक गड़बड़ आ जाती है जिसमें ये होता है कि ट्रेविस स्कॉट को आजाद कर देता है, क्योंकि ऑडियंस की यही डिमांड होती है। तब देखते हैं हम स्कॉट कार्टर को काफी मारता है, उसे जान से मार देता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ विक्टर एक गार्ड को मारकर लॉकअप से बाहर तो आ जाता है, लेकिन दूसरे गार्ड को मारते मारते खुद भी मर जाता है। स्कॉट एक रूम में जाता है जहाँ पे मरे हुए लोगों का सारा सामान पड़ा हुआ था। वहाँ से वो एक फोन ढूंढकर पुलिस को कॉल कर देता है, लेकिन जब ट्रेविस वहाँ पर पहुँचता है तो बहुत देर हो चुकी होती है और पुलिस उस जगह के लिए निकल भी चुकी थी। तब स्कॉट कैंड्रा को लॉकअप से बाहर निकालकर भागने लगता है। इतने में ही पीछे से ट्रेविस कैंड्रा पर शूट करता है और उसे मार डालता है। इसी तरह ट्रेविस स्कॉट पर अटैक करता है, लेकिन स्कॉट किसी तरीके से उसे मार देता है। दूसरी तरफ उस जगह का ओनर फ्लेमी वहाँ से भागने लगता है, लेकिन कार्टर उसकी कार में ही छुपा होता है और वो उसे मारकर उसकी कार लेकर वहाँ से चला जाता है। वो स्कॉट को भी वहाँ से निकलता हुआ देखकर जल्दी से कार में से उतरकर लॉकअप को बंद कर देता है और स्कॉट पूरी तरीके से अंदर फंस जाता है और उस बिल्डिंग में बहुत बड़ा धमाका होता है। फिर हम देखते हैं कि कार्टर स्कॉट की डेथ के बाद एमी को बहुत बड़ा हौसला दे रहा होता है। तब एमी उसे रात को यहीं पर रुकने का कहती है। सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा कार्टर चाहता था, लेकिन स्कॉट अभी मरा नहीं होता, वो अभी भी जिंदा ही होता है। वो दोनों कार्टर को बेसमेंट में ले जाकर वहाँ पर बांध देते हैं। वही स्कॉट उसे एक खतरनाक मौत देकर अपना रिवेंज ले लेता है। वहाँ पर स्कॉट का बदला पूरा हो जाता है। इसी तरह बुराई कभी जीत नहीं पाती, वो दोनों मिल जाते हैं और उनकी हैप्पी एंडिंग होती है और इसी के साथ मूवी भी एंड हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे।